तो निराम भैया भगवान की गोद में बैठे आए और भगवान की हवा में सांस ले रहे हैं। नानक प्रभु बोले कि जो गंगा में रहते हैं उसके सब रोग मिट जाते हैं। तो सही है। आपको कंबल नहीं चाहिए? ये कंबल लाए, चलता है? वो गर्म है ना? डबल डबल फुल पहना हुआ है। मैंने ट्रिबल पहना हुआ है, ये अच्छा है। हाँ, बराबर। सेवा करनी होती है ना, फिर ये गंदे हो जाते हैं, तो हाँ? सेवा करनी होती है तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी हो जाती है। हाँ, वो तीनों है ना, तीन है ना, तीन ये है, फिर अंदर स्वेटर है, फिर अंदर इनर है, ये दोनों स्वेटर है, वो इनर है। ये पतली बनियान है, कॉटन। गरम है ना? ना, नॉर्मल कॉटन। वार्मर होनी चाहिए। हाँ, ये वार्मर। लेकिन वो गरम है ना, दोनों दोनों गरम। आप भी पहना है ना गरम? हाँ, हॉल में उतना ठंड नहीं लगती है, उष्णता रहती है, सब बंद है ना। हाँ। आनंद मंगल। इनफाइनाइट ट्रुथ, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, आनंद, सत चित आनंद। आज उसमें एक नैसर्गिक आनंद आया स्वामी जी, एक वर्ड नैसर्गिक आनंद। नैसर्गिक, और ये जो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, ये नैसर्गिक आनंद है, प्रकृति नहीं, नेचुरल, माने अकृत्रिम, स्वयं प्रकाश, आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। सदाशिव ने वशिष्ठ को कैलाश में कहा। तो अकृत्रिम माने स्वयं प्रकाश, कृत्रिम माने प्रातिभाषिक, प्रतिबिंबित प्रकाश। तो सूर्य, चंद्र, तारा, अग्नि, बिजली, बुद्धि, ये प्रातिभाषिक प्रकाश। और नेचुरल, नैसर्गिक माने स्वयं प्रकाश, अकृत्रिम, अनौपचारिक, अनाडंबर। नैसर्गिक माने प्रकृति नहीं, नेचुरल। नेचुरल जो जो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, वो नेचुरल लाइट है। माने फिर उसको प्रकाशने वाला दूसरा प्रकाश नहीं है, वो स्वयं प्रकाश। ऐसा है। कैसा रहा तुलसी प्रभु? कैसा प्रकाश है? संपूर्ण। क्या दिन प्रभु, कैसा रहा? प्रभु नो वाया मीडिया डायरेक्ट। हाँ, बस वो नैसर्गिक माने डायरेक्ट, सीधा मिल गया। जो है सो महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, वो नैसर्गिक प्रकाश है। यहाँ नैसर्गिक शब्द, ये जो प्रकृति को निसर्ग करते वो नहीं कहते, वो नहीं। निसर्ग तो प्रातिभाषिक है, प्रकृति परब्रह्म के का प्रतिबिंब है। ये प्रकृति है, वो परब्रह्म का रिफ्लेक्शन या प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, तो वो स्वयं प्रकाश है। ऐसा नैसर्गिक, अकृत्रिम। अब उसका फिर उसको प्रकाशने वाला दूसरा प्रकाश नहीं, अधिष्ठान चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। गंगा में तो और आनंद आ गया, नर्मदा से भी। आज तो प्रभु स्नान कर गया है। अरे बर्फ जैसा होगा। सूर्य नारायण भगवान प्रकट अब आ गए दोपहर में, सूर्यनारायण भगवान आए तभी गए। એટલે कौन कौन गए? રમેશ પ્રભુ દે है ना, હોવા बर्फ जैसा होगा। શીતળ તો હતું પણ પહેલા ઉતર્યા એટલે ધીરે ધીરે આમ લઈ બોડી પર બધું લગાવી થોડું થોડું ડુંગા ઠંડુ પછી અંદર पहले ठंडे बॉडी को लगाया, હા तो ધીરે ધીરે પછી અંદર धीरे धीरे सीधा ઠંડુ गंगा में सीधा चले जाए। ઠંડુ હતું। नर्मदा में उष्णता है। હા એ वो बोले केडी प्रभु ने पालनपुर तो कि अहमदाबाद में, गुजरात में इतना नहीं है ठंड, ये तो हिमालय के नजदीक है ना, तो हिमालय से
दिल्ली हिमालय से अहमदाबाद से दिल्ली 900 किलोमीटर। और हम अमरनाथ गए तो जम्मू तावी वो 1600 समथिंग, और फिर ऊपर गए पहलगाम तो 363 के 365, फिर ऊपर गए अमरनाथ, तो सब मिलके 2100-2200 हो जाता है अहमदाबाद से। बर्फ, ये सब बर्फ के पर्वत 2100-2200 हो जाते हैं। यहाँ से नजदीक, यहाँ से तो क्या 1100-1200 होते हैं बर्फ नहीं। अभी ठंड नहीं लगती है, खुशनुमा आह्लादक लगता है, आनंद मंगल लगता है, आरोग्यप्रद। सर्वे संतो निरामय। गंगा जल एकदम शुद्ध होगा नहीं? आप गए वो? નહીં એટલું આમ ક્લીન નહોતું લાગતું અને અહીંયા ગયા હતા આ ઘાટે. આ ઘાટે નહીં જવાનું, ત્યાં જવાનું. પેલો ઘાટ નથી જોયો? આ એ પેલી પુલની પેલી બાજુ નવો ઘાટ છે. હા ત્યાં ગયા હતા. હા, તો એ તો ચોખ્ખો છે. શું આમ ચોખ્ખું શું રેતી હતી? ના રીતિ નહીં, માટી હતી? થોડું થોડું આમ તાણે અમુક આવે પાદોને એવું બધું. માટી હતી? શું હતું? ના માટી તો वो तो कुछ ना कुछ पथराते हैं ना गंगा जी में, तो वो आता है। બસ એ જ. બીજું તો बाकी આમ ક્લીન, गंगा जल तो साफ है। આમ તો ક્લીન ચોખ્ખું. कुछ पधराते होंगे गंगा जल में, फूल वगैरह कुछ फूल वगैरह। तो फूल तो ये प्योर नहीं, होते, फूल शुद्ध नहीं, होते। હા પત્તો બત્તો બાકી આમ બરાબર છે. પાછું ઊંડું નહીં એટલું ઊંડું નથી, નથી. गहरा नहीं। ના जिसको तैरना आता है उसके लिए कुछ भी गहरा नहीं। कैसा प्रकाश है? प्रकाश ही प्रकाश, परम शांति, कोई प्रकाश है। परमात्मा का सानिध्य है, प्रकाश ही प्रकाश, शांति होगा। ये तो गंगा स्नान किया नहीं? गंगा स्नान किया भगवान, आनंद आया? आनंद है। दीना प्रभु दोनों गए, वो बोले हम नर्मदा में भी सुबह भी जाते थे, निकोरा भी ठंडी था तो इतना ठंडा नहीं ठंडा होता, नहीं। तो दूर है ना हिमालय से नजदीक है ना। बर्फ में से आता है नहीं तो पानी, वो तो अमरकंटक से आता है, हाँ। मध्य प्रदेश। हरिद्वार हरिद्वार में वो सी लेवल हाँ। 4000 अच्छा। फीट, 4000 फीट। हरिद्वार में तो इससे कि ठंडा था, तत्वबोध था तब। हरिद्वार में तत्वबोध रखा था तो वो बहुत ठंडा था। हाँ, वो बर्फ से हो वहाँ भी तो हर रोज एक डुबकी लगाते थे। ऐसा। हाँ। बाद में पत्थर पड़ जाने के किनारा बढ़िया था ना वहाँ तो। बोलता है ठंड लग जाएगी सर्दियों में मैया संभालेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं तो। अज्ञान में मरना है, ज्ञान में अमर होना है।
क्योंकि ज्ञान परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, और फिर ज्ञान है इसलिए अज्ञान है ही नहीं। सूर्यनारायण भगवान है इसलिए उसमें रात्रि का अंधकार है ही नहीं। ऐसे वैसे अखंड ब्रह्म सूर्य प्रकाश रहे, इसलिए उसमें ये अज्ञान अंधकार है ही नहीं। ये संपूर्ण मिथ्या दृश्य भ्रांति है ही नहीं। अज्ञान में ये भासती है, स्वप्नों में जैसे नहीं है ऐसा भासता है, वैसे अज्ञान में नहीं है ऐसा भासता है, लेकिन वो स्वप्न ही है, कुछ नहीं। और ऐसी जगह में वो अनुभूति होती है, ऐसी ऐसी परम पवित्र, परम निर्मल, परम शीतल, परम शांत, परम आनंद मंगल, ऐसी कि जिसमें कोई ऐसा जो माया का कोई ये नहीं है, कल्पना भ्रम मोह कुछ नहीं है, अविवेक विचार अविद्या ज्ञान माया तर्क संशय शंका वहम अंतर्दा कुछ नहीं है, और डायरेक्ट परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं सहज अनंत संपूर्ण। ऐसा नहीं लगता है नर्मदा से ज्यादा यहाँ जो ऐसा जो परम प्रकाश परम आनंद परम शांति ज्यादा प्रकाशित है, ऐसा प्रकाशित है, ज्यादा शांत परम शांति का अनुभव इसमें ज्यादा होता है। नर्मदा से ज्यादा ज्यादा आनंद मंगल ऐसा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति जैसे स्वयं सहज अनंत संपूर्ण प्रकाश रहा हो ना, ऐसा है जोरदार मैंने क्लाइमेक्स पराकाष्ठा। यहाँ जिसको प्रकाश हो गया ना तो निहाल हो गया, निहाल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ तो कोई हाल नहीं रहा। निहाल ने हाँ निहाल निहाल हो गया। ऐसा नहीं है, सब यहाँ ऐसा है। ये गंगा ब्रह्म है, सिद्ध है कोई। वो प्रभु बोलते थे ना, वो बड़ी उम्र के दादा 82 ईयर्स कुर्सी में बैठते हैं ना अभी, जगराम प्रभु। हाँ क्या बोल रहे हैं? वो बहुत बता रहे थे, अरे प्रभु जी पहले मिले होते तो इसमें पढ़ते ही नहीं। उसको बहुत आनंद है, पूरा बता दिया कि वो बचपन से महात्माओं में बहुत सत समागम में रहे हैं। फिर भी वो बोलते थे कि वहाँ तो मंत्रन वो सब बताया था, लेकिन प्रभु ने तो कुछ भी नहीं, सीधा डायरेक्ट प्रसन्न थे बहुत। सरल है, हम बात वो सब आते हैं। हाँ और रामानंद प्रभु भी आते हैं 2 टाइम, सुबह शाम। ऐसे लोग प्रकाश तो प्रकाश ही है, प्रकाश होना कहाँ है ही, जो है सो है ना। वो बोलते थे देवराहा बाबा का दर्शन उन्होंने किया था, वो है बाबा वृंदावन के अखंडानंद सरस्वती ने वो सब हाँ, बहुत महात्माओं का। लेकिन वो शब्द ज्ञान होता है, हाँ, फिर व्याकरण में तो शब्द के जो शब्द के अर्थ अनेक होते हैं। भाई ये यहाँ क्या है कि प्रकाश है, इसलिए फिर शब्द नहीं है। महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं, ऐसा। कल शाम को हुआ था। जैसे सूर्य है तो सूर्य को सूर्य शब्द की अपेक्षा नहीं है, वैसे ब्रह्म सूर्य है तो उसको ब्रह्म शब्द की अपेक्षा नहीं है, ऐसा। वो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है, ऐसा। अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म, तो सत चैतन्य आनंद है, वो शब्द नहीं है और अनुभूति है, ऐसा अनुभूति है। और मामलतदार प्रभु थे वो बीजापुर, वो भी ऐसा ही कहते थे हाँ, कि आप पहले मिलते तो बात कोई और ही होती। वर्षों पहले जो कहीं भी नहीं जाते, इसी में है तो यही सत्य है, ऐसा। मैं कहीं जाता नहीं हूँ, तो वो ऐसा बोले थे बीजापुर के माजी मामलतदार ठाकुर प्रभु। ठाकुर वो बोले आप पहले मिले तो बात कुछ और ही होती। और जो सरल होते हैं ना, सरल उदार निष्कपट निखालस निर्दोष निर्विकार बालक जैसे निर्विकार, तो उसको तो सीधा हो जाता है।
और रामकृष्ण कथामृत पास में ही रखते हैं हमेशा ठाकुर प्रभु, एकदम संपूर्ण भगवान के मानस, एकदम नीचे से ऊपर गए मामलतदार तक, किसी की फूटी कौड़ी नहीं ली, कुछ खोटा नहीं किया, एकदम। जज का थोड़ा अधिकार होता है उसको, तो बोले सब आपके ऊपर नीचे सब थोड़ा बहुत खोटा करते होंगे, तो आपको भी करना पड़ता। मैं थोड़ा खोटा करता हूँ। तो बोले कितना? तो गरीब बेचारा मारा ना जाए, इतना खोटा करता, क्योंकि जज के अधिकार होते हैं ना, तो गरीब को सच्चा न्याय देते। लोग तो पैसे वाले की फेवर करते हैं ना, वैसा नहीं। और कहीं भी उस वर्षों पहले की बात है, किसी का कुछ खाते पीते नहीं, लेते नहीं, तो कोई चाय फर्जियत पिलाया तो उसकी चटाई नीचे 1 रुपया छोड़ के चले जाते। 0-0 उसका लड़के रिक्शा चलाता है, कोई जीप चलाता है, तो बोले मामलतदारों ने साहब कितना पैसा बनाया होता, तो कि मैं इसलिए नहीं हुआ हूँ, खाकी कोट और केसरी साफा और लहंगा सफेद ट्राउजर और सर पे अपनी थैली लग के बस में से उतरते ना तो प्यून जैसे लगेंगे। फिर सब पूछते हैं मामलतदार साहब तो कभी आएंगे, टाइम होगा तो फिर जाके बैठते हैं, तो बोलो क्या काम है, तो ये मामलतदार कोई बिल्कुल ऐसे सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, ना हमने तो ऐसा बहुत कम देखे हैं, ऐसे यहाँ बहुत आ गए हैं। वो देलवाड़ा के तुलसी प्रभु थे, गोजरिया हाई स्कूल में प्रिंसिपल, एकदम संपूर्ण भगवान के मान। यहाँ बहुत रहे इसमें ये तत्व। जब 5वां परमात्मा तत्व प्रकाश था, ओमकार वाला उपनिषद, तत्वोपनिषद, उसका प्रूफ रीडिंग में वो आते थे। मानसा द्वारकाधीश के बगीचे में थे, टावर था RBLD हाई स्कूल के पीछे, तो वो आते थे भोजन करके देलवाड़ा से, और सीढ़ी होती है उसके नीचे बैठ जाते थे, प्रूफ रीडिंग करते थे, एकदम संपूर्ण गांधीवादी है। वो बोले मैंने जिंदगी में दवाई नहीं खाई है, इतने ऐसा एकदम सरल सीधे साधे, निरंकार निरभिमान। तो हम बोलते इसमें कोई भूल हो तो बताना, प्रूफ रीडिंग कर देना, क्योंकि मैं इसमें भूल बताने वाला कौन, इतना निरंकार निरभिमान। मैंने ऐसे लोगों को सीधा फुल प्रकाश हो जाता, क्योंकि डायरेक्ट बीच में कुछ आता नहीं ना, डायरेक्ट नो मीडिया 0-0 नो कॉम्प्रोमाइज, जो है सो है, ऐसा तो सरल उदाहरण है ना, ऐसा तो उसको फुल लाइट कि लाइट ही है, तो ये सब कौन प्रकाश रहा है? ये अनंत प्रकाश रहा है, अनंत अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत अपीयरेंस है ही नहीं। महाचिदाकाश रियलिटी, दृश्य अपीयरेंस, महासागर रियलिटी, और लहर अपीयरेंस, चलन लहर वो नहीं है, महासागर ही है। तो महाचिदाकाश महासागर, ये सृष्टि, ये लहर, ये अपीयरेंस, दृश्य है ही नहीं। और केडी प्रभु और रमन प्रभु कहाँ, उसका विश्राम कहाँ हुआ? रमन प्रभु का तो नीचे इस कॉर्नर पे रूम है ना, केडी प्रभु रूम में, हाँ गोविंद प्रभु उसमें वो जो 2 जन है वही ना? हाँ, रमेश अमृत प्रभु प्रभु और वो एक प्रभु। अरे वो दोनों कौन है? ये अम्बालाल प्रभु, अमल, छोटे अमल प्रभु, वो अलीगढ़ का एडवोकेट है। और वो है अमृत प्रभु, पैर की तकलीफ वाले। हाँ, तो रमन प्रभु वही है, हाँ, और वो केडी प्रभु केडी प्रभु गोवा प्रभु के गोवा साथ। प्रभु, वो जगह हुई वहाँ। हैं? वो अलीगढ़ का बारिश था ना, मैया और एडवोकेट था कोई वकील को। कौन है? वो गए, अलीगढ़ से आया था ना, अच्छा वो दोनों गए मैया ने। अच्छा, तो वो नीचे ऊपर जगह से हो क्या गई। गोवा प्रभु में थे? ना नीचे से, नीचे से वो जगह हो गई। जगह हो गया। तो अमृत प्रभु नीचे चला गया हाँ? और रमन प्रभु बेड पे आ गया, पथारी पे। सारे विश्व को जय प्रभु। कैसे हैं? आनंद मंगल? हाँ प्रभु जी अनुमति।
अच्छा अभी निकल रहा हाँ। है प्रसाद पाया थे तो सुबह का प्रोग्राम था अभी जानकर। कहाँ पता नहीं गए फिर पता दिल्ली नहीं इनको बरवाड़ा फोन आ गया इनका और मजरी कराड़ा ये भी जाने लगे। कराड़ा हाँ जी मैं आनंद का भाई हूँ। आनंद का छोटे भाई हैं जी हाँ आनंद प्रभु पहले आ गए आनंद हाँ जी। सुबह का था उनकी इनके बेबी साथ। का विवाह था ना हाँ जी, ये हाँ अब जी। हाँ इस जी। टाइम जाने लगे अच्छे से सब हाँ जी। हाँ वो तो आ गए तो इसके सुबह हम अटक जाएंगे तो थोड़ी आनंद आना था जी, आनंद जी की थोड़ी तबीयत ढीली चल रही है। किसका आनंद जी की क्या हुआ उनकी शुगर ज्यादा हो रखी है। तो फिर वो तो परहेज पालने से और दवाई लेने से और हाँ दवाई चल रही है। परहेज पालना हाँ जी। दवाई लेना हाँ जी। तो ठीक हो जाते हैं हाँ जी। परहेज से सबसे शांति रहती है कितना 2.5 घंटा लगेगा 3 घंटा बस। अभी तो कितना हुआ टाइम 6:45 तो 7-10 बजे पहुंच जाएंगे हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी प्रसाद पाया ना हाँ जी। वचनामृत सही था हाँ जी, हाँ जी। बैठिए बैठिए ठीक है भाई ओके ओके ठीक है मैंने वो दोनों गए अलीगढ़ के इसलिए रमन प्रभु नीचे आ गए हाँ केडी प्रभु गोवा प्रभु ની કયો જગ્યા થઈ એ પેલા કોલો કયા ગામના હા એ ગયા એટલે કયો જગ્યા हाँ भगवानपुर के भगवान रामन के आनंद मंगल कैसा प्रकाश है उत्तम का लाल सबको आनंद मंगल है सारे विश्व को जय सारे विश्व को जय ये पंच परमेश्वर रेगुलर है सारे विश्व को जय चल रहे हैं बैठ जाएंगे हम बाहर। सारे विश्व को जय सारे विश्व को जय सारे विश्व को जय वो कौन गए गोवा प्रभु के रूम में से कौन गए जगह हो गई हो गए ऊपर तो वो तो नीचे थे अलीगढ़ तो में नीचे था गोवा प्रभु में तो दूसरे को हाँ दूसरे में हो गए तो वहाँ जगह हो गई वहाँ गए इसलिए केडी प्रभु वहाँ है હા वहाँ जगह है ना अभी હા बांध गए ओढ़ना बिछाना गीजर भी नीचे भी गीजर है ना ठीक है आपका ऊपर भी है ना ना ऊपर तो फुल हो गया 5 भाविक है ना आप गोवा प्रभु के रूम में हैं? ना हम ऊपर तीसरी तो ऊपर गीजर नहीं है બોરી તો तो एमपी के प्रभु है गीजर तो है लेकिन बोतल नीचे प्रसाद में होता है तो नहीं है हम नीचे स्नान करने आते हैं પણ થઈ જાય બધી સગવડ पर सगोड़ नीचे आ जाते हैं ગોવા પ્રભુ ત્યાં જઈએ હા हाँ, तो हाँ, गोवा के- प्रभु वहाँ हाँ ત્યાં જતા રહીએ वो वहाँ नीचे गीजर है। गर्म पानी होता है जगह वहाँ से वही बाकी है। नीचे बाथरूम में गरम तो है ગરમ તો बहुत है बहुत है वो बम्बा चालू किया है अभी गरम लकड़े वाला आप लोग को तो है ना गीजर ये बोतल भी थोड़ा कम आता है और जल्दी खत्म भी हो जाता है ऊपर भी बोतल चाहिए नीचे प्रसाद में भी चाहिए 7-8 भाविक रहेगा तो 4-5 दिन में तो खत्म हो जाएगा बोतल नीचे आ जाते हैं तो तत्वबोध के बाद गंगा स्नान हो जाता है अच्छा ना गंगा जल गरम तो करते हैं करते करते सुबह नीचे भी बड़ा थोड़ा- तपेला भर के करते हैं बड़ा वहां से उठा के ले आते हैं बाल्टी तो स्नान कर लेंगे फिर नीचे ही स्नान कर लेते हाँ हैं नीचे स्नान બાથરૂમ ખાલી बाथरूम खाली रहता है। तत्वबोध के बाद शांति पूरी जगह जगह मिल जाती है शांति से स्नान करते हैं सुबह प्रभात फेरी में जाते हैं बाद में आते तब तो बैठ जाते चाय पी के प्रभात फेरी में गांव से आते हैं कोई हाँ, गाँव से भी गांव से भी आते हैं हाँ गाँव से भी आनंद आता है एक आधा घंटा हो जाता है प्रभु नाम स्मरण हो जाता है वॉकिंग भी हो जाता है हाँ, 4:30 से 5 हाँ, 4:30 से એક સ્વાન પ્રભુ બી અહીંથી સાથે જ હોય પ્રભુ हैं? સ્વાન કૂતરા પ્રભુ સાથે જ અહીંથી હોય. સાથે અહીંથી સાથે વળતા ગામ ફરીને પાછા આવે बोलो દિલ્હી હા દિલ્હી
डेली प्रभु वो भी प्रभात फेरी करते हैं। હા પછી છેલ્લે પ્રસાદ આપે સ્વામીજી પાછા લે થોડી ગામના બાળકો પણ નાના ઉઠીને આવી જાય ફટફટ પ્રભાતરીમાં લાગી જાય નાના પણ इधर कोई थोड़ा होता है मनुष्य थोड़ा मिसचिप करेगा तो फिर वो योनि में आ जाएगा। फिर प्रभात फेरी करेगा फिर मनुष्य हो जाएगा। वो जगराम प्रभु तो ऐसा बोलते हैं, मुझे तो ऐसा होता है कि यहीं रहूं। अरे हम बोले आपका ही तो है। एक पहले भी था जी, जब आप 2014-15 में आए थे यहाँ, ऐसा था जी एक कुत्ता, आपने ही बोला था ये काला ही कुत्ता था कि ये कोई योगी है। पहला वो तो ऐसा था जी, किसी खाने पीने की वस्तु में मुंह नहीं डाले था, अगर उसको कुछ खाने को दो तो जहाँ रह था वहीं पे ले जाके दो, बुलाए साहब भी नहीं था, वहीं पड़ा रह, जहाँ बैठ गया वहीं बैठ गया। क्या बोलते हैं कि पहले स्वामी जी 2014-15 में आए थे ना, तो एक काला कुत्ता था, तो स्वामी जी ने उसको कहा था कि ये योगी है पूर्व जन्म का। तो वो उसको जब वो प्रसाद देते थे तो वो अपनी जगह पे जहाँ वो रहता था वहीं जाके प्रसाद लेता था, तो वो बुलाने पर भी नहीं आता था, बस वहीं अपनी एक जगह कुटिया की बाउंड्री के अंदर ही रहे था जी, कहीं बाहर नहीं जाता, बाउंड्री के अंदर ही, और बहुत शांत स्वभाव का, देह भी यही हुआ, कुटिया में ही खत्म हुआ। कैसे हैं आनंद मंगल? कुर्सी में नहीं બેહું પગની તકલીફ છે, કોઈ પેટમાં તકલીફ છે હવે? આમ આરામ થઈ ગયો? આરામ 70% આરામ થયો તો ખુરશી લેવી તો છે ને, ખુરશી ત્યાં જ લઈ જાઓ, ખુરશી ત્યાં પેલા બેહો ત્યાં ખુરશી લઈ લો। वो दीवार कूदने गए। जो दीवार कूदनी है वो कूदो तो फिर हमेशा का दर्द मिट जाएगा, भाव भ्रम भाव भय। यहाँ ले लो कुर्सी इधर। नहीं इसके पीछे, रमेश प्रभु के पीछे। बस क्या गो प्रभु, कैसा प्रकाश है? आनंद शांति। सुबह कैसा रहा ब्रह्ममुहूर्त? आनंद आनंद। हैप्पी न्यू ईयर। फूल आनंद। हैं? आनंद आनंद। फूल आनंद शांति। पालनपुर सब कैसे हैं? गुजरात सब आनंद मंगल? डॉक्टर मिले थे? डॉक्टर नहीं मिले? नहीं ओढ़ना ही तो ले लो गरम। नहीं जरूरत नहीं अभी ना, ठंड नहीं ठंड नहीं लगती, पहना हुआ है। अच्छा नहीं तो पैर में रखना है तो रखो। नहीं है पैर में, तो नीचे है चटाई, पैर में चटाई है। गिरीश प्रभु को कैसा है, तकलीफ है? डॉक्टर ठीक है अभी। ऐसा? हाँ ठीक है अभी। मिले थे? हाँ मिले थे। अच्छा है। डॉक्टरों को भी किसी का चेप लग जाता है, और सब पेशेंट को चेक करते हैं ना तो उसका कुछ इन्फेक्शन आ जाता है, नहीं ऐसा होता है। नहीं तो वो तो एकदम बाल ब्रह्मचारी है, एकदम सरल, संपूर्ण भगवान के मानस, फिजिशियन है, MBBS। क्या बोलते हैं? गिरीश प्रभु को ऐसा ही हुआ प्रभु, इन्फेक्शन ही लगा दूसरे का। हाँ दूसरे का। अभी ठीक है? अभी ठीक है।
અને પ્રસાદ લઈ सकते हैं, हाँ प्रसाद विश्राम होता है। हाँ, पेट में थोड़ा गड़बड़ रहता है बाकी ऐसे ठीक है। और दवा की साइड इफेक्ट होगी? दवा की साइड इफेक्ट रहती है, हैवी पड़ती है। इसको बताए यहाँ कैसा है गंगा में? हाँ बताया तू, क्या बोले? सब बताया था, वो वीडियो ने सब बताया था, खुश हो गए। थोड़ी की गर्मी की सीजन में जाएंगे दर्शन करने, बोला था। वो बोले? हाँ बोले। वैसे हरिद्वार तो जाते थे पहले? नहीं अभी नहीं जाते थे। हाँ पहले जाते थे। हाँ पहले जाते थे। वो भगा प्रभु, मंजीत प्रभु वो सब आने वाले थे, रमकड़ा लेके आ रहे थे 6 आदमी, फिर उन लोगों ने पोस्टपोन किया। रमकड़ा ठीक नहीं है, ट्रेन में आना ही अच्छा है। हमने तो ट्रेन में ही बोला था हाँ। क्योंकि रमकड़ा लेके जाते, मैं कि चलो आते हैं तो रमकड़ा ले लेते। नहीं, फिर 2 दिन पहले उन्होंने मना किया, थोड़ा काम आ गया है, तो फिर एक के बाद एक 5 ने मना किया। नहीं वो व्हीकल ठीक नहीं, सीधा ट्रेन में आ जाए वो अच्छा है। रोड शांति भी से स्लीपर हो, सोते सोते आगे बस। तो जैसे ट्रैवलिंग, ये ट्रैवल किया ऐसा लगेगा नहीं। और व्हीकल में तो सजग रहना पड़ता है ना पूरा। नहीं, अभी रोड प्रभु बहुत बढ़िया हो गया है, एक ट्रैफिक भी नहीं है बिल्कुल। हम 12 घंटे में पहुंच गए थे यहाँ से। लेकिन वो तो फिर भी आपको बैठे बैठे आना पड़ता है, संकोच से। और वो आप फ्री रहते पूरे। हाँ ट्रेन में तो आप स्लीपर में सो गए बस, अब नाइट सो गए, सुबह में आ गए ऐसे। ये अच्छा है। आपको स्लीपर था ना? हाँ स्लीपर तो था। विश्राम हुआ ना? विश्राम हुआ। हाँ तो फिर अच्छा है। 9 बजे वहाँ पालनपुर से निकली थी, 7:15 बजे आ गए सुबह। रात को 9 बजे? हाँ रात को 9 बजे। ले बोला तो सीधे सो गए होंगे? हाँ सो गए, सीधे भोजन सो करके ही निकले होंगे? हाँ सीधे सो गए प्रसाद लेके। ले बोला ये अच्छा है, फास्ट ट्रेन होगा। हाँ फास्ट ट्रेन, राजधानी। कितना 10 घंटा लगता है? हाँ 11 घंटा। 11। तो वही अच्छा ना। व्हीकल में तो आपको ऐसा है ना, संकोच से बैठना पड़ता है, लॉन्ग रूट, और आपको सजग रहना पड़ता है ना। वो आपको कुछ देखना ही नहीं है। प्रसाद भी देता है ट्रेन में अभी तो। हाँ वो राजधानी में तो प्रसाद भी देता है। तो आपने लिया? नहीं हम तो घर से लेके निकले। रात को राजधानी में रात को दिया होगा? हाँ घर पे 8 बजे 7:30 बजे लेके निकले थे। रमण प्रभु लिया होगा? और हम वो लिया था। ये हमने भी टेस्ट किया थोड़ा, अच्छा बनाता है। अच्छा बनाते हैं? हाँ अच्छा बनाते हैं। सुबह चाय नाश्ता देता है। सुबह चाय नाश्ता देता है। हाँ हाँ। जैसे रात में सो गए और सुबह आ गए, हाँ यहाँ भी ऐसा ही है। एफर्टलेस है ना यार। सीधा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, कुछ करना न जानना न पाना न अनुभव करना न कुछ नहीं, सीधे ऐसा एफर्ट है ना यार, सहज है ना। यहाँ गए तो सीधे सहज समाधि। मैं स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, यही सहज समाधि है। काकभूषण को सुनते सुनते 5:30 ऊपर चले गए तो भी मालूम नहीं पड़ा।
फिर बोला अरे भाई टाइम हो गया। और कल्पेश प्रभु से कुछ बात हुई थी? वो प्रभु કાલે હજુ થોડીક વાત કરતા હતા એ પ્રભુ શું કે હવે પ્રભુ જોડે કંઈ પૂછવાનું કે કંઈ જાણવાનું એવું મન થતું નહીં. કીધું ચમ એટલે કે હવે એવું થાય કે કંઈ પૂછવા જેવું સજ નહીં. આપણે અંદર બરોબર ચોખ્ખું થાય તો જ બરોબર, બાકી પૂછપૂછ કરીને તો શું કરવાનું? એ કીધું સ્વામીજી તો પૂછવાની, એ તો આપણે જ ચોખ્ખા થવાનો, એ પ્રશ્ન પૂછવાની કોઈ જરૂર જ નહીં. ત્યાંથી તો સંપૂર્ણ બાથું મળ્યું, હવે તો શું લેવાનું બાકી રહ્યું? આપણે પોતાનું આપણું પાત્ર ચોખ્ખું કરવું પડે. એટલે કે સાચી વાત છે એવું કહેતા હતા. એટલે તમે કીધું? એ કહેતા હતા. એ કીધું? અમે એવું કીધું એ કે હવે પ્રભુના જોડી આવીએ છીએ તો કશું પૂછવાનું કઈ એવું કશું મન થતું નહીં. પણ આમ બોડી લેંગ્વેજ જોવો તો આમ શાંતિ લાગે? શાંતિ બહુ ના લાગે પ્રભુ, એટલે થોડી લાગે, થોડું ઘણું એવું લાગે, પણ આમ ચંચળતા જ છે, કોઈ બહુ એવું લાગતું નહીં. ચંચળતા જેવું લાગે. ચંચળતા નહીં. આમ સ્વસ્થ હોય કે પ્રસન્નતા હોય કે પ્રફુલ્લિતતા હોય કે તાજગી હોય કે સ્ફૂર્તિ હોય કે આનંદ મંગળ હોય, એવું નતું લાગતું. એવું જરાય નહીં. એવું નથી આમ માણસ એટલે આ વસ્તુ છોડી દે પ્રભુ, પછી એમાં તો એનું જે સત્યની અંદર આવ્યું કે પરમ સત્ય તો આ જ છે, અને પશુ પોતે ભ્રમિત રહે તો એને કઈ રીતે શાંતિ થાય? ના થાય કદી. એમાં તો પછી આવું બધું, હા, એમાં તો પછી દુઃખ ને અશાંતિ જ હોય, બીજું કઈ ના. ભ્રાંતિમાં તો દુઃખ ને અશાંતિ સિવાય બીજું હોય. એ બોલવામાં એમ લાગે કે વ્યવસ્થિત બોલે છે, પણ એવું લાઈફમાં ન હોય, ના હોય, જીવનમાં એવું ન હોય. ऐसा જ્યારે માણસ ડોલર અને ભોગોની વાસના ભ્રાંતિમાં જ સુખ ભ્રાંતિ હોય ને, એટલે એમાં પછી શાંતિ હોય જ ના નહીં, હોય. બળતરા જ હોય. સાચું ખોટું? શું દીના પ્રભુ? બિલકુલ તુલસી પ્રભુ? 100%. હા, એક માણસને એક પ્રાથમિક જીવન જરૂરિયાત વસ્તુ જુદી છે, એ અમે જોયેલું છે, અમને ઊભી દેખાય બચપન में कि प्राथमिक जीवन जरूरत तो प्रिलिमिनरी लिविंग नेसेसिटी तो बहुत थोड़ी होती है. फिर ऐसा दूसरी दूसरी सब विचित्रता और विकृति होती है ना, चंचलता भ्रांति, वो उसमें है ज़्यादा. ऐसे सब लोग गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं, तो भी हमने देखा कि वो भी पवित्र जीवन जीते, शुद्ध सात्विक, विवेक, संतोष, शांति, संयम, मर्यादा होती है, वो बेफाम है. ऐसा है. तुम्हें याद है? हाँ. ऐसा तो संस्कृत में सुभाषित है ना कि आहार निद्रा मैथुन भाई, वो तो पशु संज्ञा है, वो तो है ही. ऐसा भी आता है कि
कि जीने के लिए भोजन करना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना है, ऐसा भी आता है। तो वो सब इंद्रियों के विषय भोगों में खत्म हो रहे हैं, समझे ना? तो वो एक विपरीत भ्रम है, वो कोई सुख का नहीं है, उसमें भ्रम हो गया। बस यही, बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, हम खाते पीते मजा करते हैं, ऐसा। ये तो खाली शब्द हो, सब घुमा हुआ है, पढ़ता है और बोलता है, संभल संभल के बोलता है, बाकी अंदर कुछ नहीं। समझ आता है कि नहीं? प्रैक्टिकल नहीं। जितना ये प्रकाश है, तो वो जितना वो प्रकाश मेन होता है, उसका जीवन बहुत मस्त होता है, अच्छा होता है, उसका आनंद और शांति रहता है। ये प्रकाशमय जीवन होगा ना, तो वो स्वस्थ होगा, शांति होगी, ऐसा आनंद होगा, आनंद मंगल होगा। उसको वो नहीं है। ओम ओम ओम। कौन? जगुदन वाले? हाँ तो ठीक है। हाँ हाँ, आ गया ना, तो आ गए ना सर। हाँ आ गया ना। क्या था? दवाई थी ना, 2 कंबल। हाँ बराबर है, आ गया सर। हाँ तो बराबर है, सब आनंद मंगल है। वो रिनोवेशन हो रहा है, बराबर हो रहा है। उसमें क्या है? उसमें तो क्या रिपेयर कराने का है? तो बराबर ही है, उसमें क्या है? विंडो में जो मच्छर जाली हो तो बराबर ही है ना। हाँ जी, कर रहा बना लेते दूध। और नेट, आपने नेट लगाई हो तो बराबर है। चलो खाना वही बराबर है ना, नेट तो बराबर है। हाँ, हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, कोई उसमें तो कुछ। क्यों, आपको क्या लगा? हमने तो देखा नहीं ऐसा। हमको तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है। हमको तो क्या सब सहज होता है ना। हमको तो देखो, आपको अंदर से जैसी प्रेरणा हो वैसे करो। वहाँ शीतलता कैसी है? हाँ तो आप शहर है ना, बिल्डिंग होते हैं ना सब, वहाँ तो उतना नहीं है। अच्छा, तो सब आनंद मंगल। ओम ओम ओम। देखो आप अभी देखो, आप देखे समझते डॉक्टर जी, हम उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन वो कैसा सब कंफर्म करते हैं। हाँ, सब करते हैं। आप समझे ना? हम आपको पूछते हैं तो वो विवेक क्यों कि भाई कितना यूज हुआ कितना नहीं, तो वो पूछते तो उसको जवाब देना पड़ता है। आपको ख्याल आया? ख्याल आया। आपके लिए नहीं पूछते हम। हाँ, वो पूछते हैं इसलिए। वो उसको जवाब देने के लिए पूछते हैं। हाँ। आपको समझ में आया ना? जी जी। देखो, एक एक बात पूछते हैं ना वो। अभी हम तो यहाँ देखो, हम तो यहाँ गंगा में हैं, और देखो वो सब पूछते हैं। हमको कुछ मालूम नहीं, वो सब ऐसा देखते हैं, है ना? और ख्याल आया ना?
ख्याल है? छोटी छोटी बातों में जो हमको मालूम भी नहीं होता है, हमको जरूर भी नहीं होती है, हम तो सहज होते हैं, है ना। हम उसको ऐसा कहते हैं, ये आपका घर है, तो बोलते नहीं ये आपका घर है। हमारा घर का ये सब आपका है, ऐसा बोलते हैं। ऐसे संपूर्ण भगवान के मानस हो ना, पूर्ण विवेक है, सरल है, पूर्ण विवेक है, विवेक नहीं, विवेक नहीं, संपूर्ण भाव। भाव, विवेक अलग शब्द है, भाव, विवेक अलग शब्द है। माने बालक जैसे निर्दोष, निर्विकार, सरल, उदार, निष्कपट, निखालस, अंदर बाहर भेद नहीं, अंदर कुछ बाहर कुछ, बोलना कुछ करना कुछ, ऐसा नहीं, समझ आता। संकुचितता, भ्रांति नहीं, बस मैं, मेरा ही सब कुछ, ऐसा नहीं। ऐसे कम होते हैं, है ना। ऐसा कि जैसे कोई देहाभिमान नहीं, अहंकार अभिमान नहीं, कोई मैं मेरा, ऐसा राग द्वेष नहीं, भेदाभेद नहीं, कोई किसी का गुण दोष देखना नहीं, सच कुछ ज्यादा बोलना नहीं। हमारे साथ जितना बोलते हैं उतना हमको ऐसा लगता है हमको उपदेश सुनना पड़ता है। हमारे साथ फ्री है, और दूसरे के साथ कोई बात नहीं। हम पूछेंगे उससे कुछ बात हुई कि नहीं, कुछ बात नहीं हुई। हमारा उससे कुछ बात हुई तो नहीं, कुछ उससे कुछ बात नहीं, दूसरी कुछ बात नहीं हुई, बस खलास। माने किसी से कोई निस्बत नहीं, एकदम सहज। और कभी गांव में गए हम, तो वापस आते तो पहले टर्न लेता है, तो फिर वो टर्न भूल गए तो बाद में टर्न लेता। हम बोले पहले टर्न था ना वो, तो बोले वो रह गया। बाकी सेम होता है, आगे पहले से टर्न लिया बाद में टर्न लो, रास्ता तो सेम ही मिलेगा। ऐसा कहीं भूलते हैं तो जैसे गए तो वो रास्ते में बोले थोड़ा टर्न लेते हैं, तो बोले वो नहीं है ये, हाँ ठीक है। एकदम सिंपल, संपूर्ण भगवान के मानस, ऐसे कम, कोई कुटिलता नहीं, ऐसा है कि नहीं। कोई भौतिकता, विलासिता नहीं, समझाते ना। कोई दिखावा, कुटिल भावी को आएंगे तो भाव से रखेंगे, कोई भी आए, सब भाविक उनके वहां आ गए होंगे। गुजरात के सब भाविक उनके वहां आ गए होंगे, हमारे रहते। हम आएंगे तभी आएंगे, कोई नहीं तो कोई आएगा नहीं, तो हमारा रहते हैं। हम नर्मदा से एक बार गए ना, तो किसी को भी ऊपर नहीं आने देने का हम बोल दिया, तो फिर नहीं आने देते। एकांत माने पूरा सॉलिट्यूड। कितना, 5 महीना 13 दिन की, कितना अभी पीछे हैं। अभी जब एकांतवास हुए थे नर्मदा से गए ना, हाँ, तो फिर बोला बस एकांत विश्राम, तो कोई नाम न लाने का। फिर यदि कोई नीचे आए हो तो बोला प्रसाद हमारा ऊपर लाने का, तो प्रसाद ऊपर आएगा। हम तो कुछ बोलते नहीं थे, वो सामने से बोलते हैं ये ऐसा करने का, ऐसा करने का, ऐसा ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा। हम तो सुनते रहते हैं। वे आपके अंदर से जो प्रेरणा वो करो। छोटी छोटी बात हम, विवेक माने हृदय। सबके पास बुद्धि होती है, उनके पास हृदय। विवेकानंद कहा ना, भगवान मुझे 100 मस्तिष्क दे, एक भी हृदय न दे, ऐसा कभी नहीं मांगू। भगवान मुझे एक भी मस्तिष्क न दे, मस्तिष्क माने 100 गणी बुद्धि, 100 गुणी बुद्धि, वो न मांगो।
एक भी बुद्धि न दे, एक गुनी भी बुद्धि न दे, एक ही हृदय दे, ऐसा मांगो। क्योंकि भगवान का अनुभव हृदय में ही होता है, ऐसा वो है। उसके पास हृदय है, हार्ट। हार्ट इज दाई नेम ओ लॉर्ड। हृदय सबके पास नहीं होता है, इंटेलेक्ट बुद्धि सबके पास होती है। तो बुद्धि है वही भौतिकता विलासिता में डुबाती है, और हृदय है तो उसमें भगवान प्रकटते हैं हृदय में। ये प्रैक्टिकल हम अनुभव कर रहे हैं। ऐसा हम रहते हैं तो जैसे उसका नहीं है हमारा है, ऐसे ले वो ऐसे रहेंगे। हम ऐसा नहीं कहते हैं, हमें आता कि नहीं सब बाबत में छोटी छोटी हम ऐसा कहे इसका क्या, तो फिर वो देखने का इसका क्या, अपना कुछ नहीं देखने का। ऐसे मनुष्य में कम होता है। अपने को आओ कह के जाने वाले बहुत, जाने कहने वाले बहुत होते हैं। लेकिन ऐसे कम होते हैं। आधी रात में हम कहीं है, आ जाओ हमको आने का है, हमको यहाँ से चलने का है, तो आधी रात में कितने भी हजारों किलोमीटर हो गए। ये भाव कहाँ है? समझते ना गोपाल, ये बात की बात नहीं है, ये परम वास्तविकता है। सब ऐसा बोलेंगे सत्य है ना, ऐसा है ना, वैसा है, बस बोलने में, ताकि भाव में नहीं हो। मैं मेरा पक्का होगा, अपने पैसे और भोगो पक्के होंगे। इसमें मैं मेरा भी नहीं, पैसे और भोगो भी नहीं। बालक जैसे दोनों ऐसे, शंकर पार्वती दोनों निर्मल पवित्र निर्विकार। ऐसा कोई एजुकेशन या कोई सब, ये सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कोई अभिमान नहीं, एजुकेटेड है ना, सब सुख है, तो कोई भ्रांति नहीं, सुख की भी भ्रांति नहीं, पैसे की भी भ्रांति नहीं, एजुकेशन भी भ्रांति नहीं, सहज। ये मिला तो क्या बोलते हैं, हम बोले फैक्ट्री नहीं जाने का, काम धंधा नहीं है, अभी इसी में रहने का है। वो कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं। फैक्ट्री है तो बोले पूरी फैक्ट्री, यहाँ से जो बुक छपी है और जो वचन छपे ना, उससे भरी हुई है। आपको पूरी फैक्ट्री, आप जाएंगे ना तो जगह ही नहीं मिलेगी, सब बुक्स और सब ये वचनम और सब स्टिकर्स तो पूरा भरा हुआ है। हम बोले अभी जगह का है, तो हो जाएगी। हमने जाना नहीं है, सीजन नहीं है, नहीं चल रहा है। ज्यादा हम रहेंगे तो ज्यादा घर पे रहेंगे, वीक में एक आध दो बार ही जाएंगे, ऐसा। फिर ऐसे बोले सेवा का लाभ मिले ना। सेवा तो कुछ नहीं, हम बोले हमारी तो कोई सेवा नहीं है। फिर भी वो ऐसा, ऐसे उसको ऐसा लगता है, खाली रहना बस। ऐसा जैसे उसको अनुभव होता हो ना कि ये चैतन्य में ही रहना है, ऐसा। ये जड़ भ्रांति कुछ नहीं है, पैसे और भोगो जड़ भ्रांति है। ये देह, ये दृश्य, मैं मेरा, ये अपना कुछ भी हो, मकान हो या फैक्ट्री हो, कुछ भी, ये कुछ नहीं। ये कुछ करना, पाना, जानना, ऐसे कम होते। बालक जैसे मने, ऐसा बालक कैसे होते हैं? निर्दोष निर्विकार होते हैं ना, कुटिलता नहीं, सरलता, उदारता, सहज सहज सहज, सरल और सहज।
उसको कुछ कहना नहीं पड़ता है, सब सहज हो ही जाता है ऐसा स्वयं। इसको सत्य कहने वाले तो बहुत हैं, मेरे ऐसा संपूर्ण हृदय के संपूर्ण भाव से, है ना, यही चाहिए बस, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ऐसे तो कोई होता है कि नहीं। और ये बोलेंगे थोड़ा ही, इसमें थोड़ा ही आएंगे, उसमें ज्यादा, पैसे और भोगों में ज्यादा, मैं मेरों में ज्यादा, है कि नहीं, ऐसा नहीं हकीकत में। शुष्क और नीरस हो गए वो, जब भौतिकता विलासिता ज्यादा होगी ना, मैं मेरा ज्यादा होगा, वो शुष्क और नीरस हो गए। इसके हृदय हो ना, तो उसमें रस, रस, चैतन्य आनंद, चैतन्य सत्य, वो तो सहज प्रकाश है, आनंद, शुष्कता नीरसता नहीं होती। पैसे और भोगो सर्वस्व होता है, मैं मेरा सर्वस्व होता है, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, धन, अपने दुकान मकान धंधा, ऐसा समझा दे, नौकरी धंधा कुछ भी काम, वो मेन होता है, तो वो शुष्क और नीरस होता है, बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ेगा, और वो सरस होता है, समझा दे, सौम्य। तो जैसे ये आनंद रस जिसने पिया हो ना, ब्रह्मानंद, चैतन्य आनंद, तो मालूम पड़ता है हृदय में जो सत चैतन्य आनंद अंदर होता है ना, भरपूर, अंदर कुछ बाहर कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ, ऐसा बहुत होते हैं, लेकिन सब समान, सब एक, कोई भेद नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई बड़ा छोटा भला बुरा नहीं, सब समान। ये प्रैक्टिकल है, ये वास्तविक, देहाध्यास नहीं। सबको देह और देह का सुख, देह का मैं मेरा, वो सब मैं नहीं, वो उसमें नहीं, देह कुछ नहीं है, मैं मेरा कुछ नहीं है, भेद कुछ नहीं, ऐसा सब चैतन्य है, ऐसे कम होते हैं। ऐसे पढ़, सुन के पढ़ के शब्द तो बोल सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। हृदय में संपूर्ण भाव प्रकट होता है कि उसमें फिर ये है, ये सब कुछ है, और दूसरा ये मैं और मेरा, ये सब, ये भौतिकता विलासिता, पैसे भोगो, ये कुछ नहीं है, ये राग द्वेष, मैं दूसरा, मेरा दूसरे का, बड़ा छोटा भला बुरा, ये स्त्री पुरुष, बोलना वो कुछ, वो ज्ञान नहीं है। ऐसा हृदय में वो प्रकट होते हैं ना, भगवान प्रकट होते हैं, और फिर भगवान का सब चैतन्य आनंद शांति प्रकट होता है ना, ऐसा ऐसा है, समझ आते हैं। ऐसे ऐसे भी अंदर कोई कोई आ गए, लेकिन रेयर, उंगली के वेढ़े से गिने जाए उठते, उंगली के वेढ़े से गिने, समझ नहीं, रियल एंड जेन्युइन। हम ऐसा कह के हम आपको बोझ रूप नहीं होते हैं, हमारे लिए आपको सेवा, तो बोले आपने पहले से हमारी व्यवस्था कर दी है। ऐसे कहते हैं। कि हमारे लिए आपको उस सब सेवा करनी पड़ती है, खर्च होना करना पड़ता है, बोले आपने पहले से व्यवस्था कर दी है, ऐसा बोलेंगे। उसका जैसा वो और उसका है ही नहीं, ऐसा वो जैसा है ही नहीं, उसका जैसा है ही नहीं, ऐसा
यहाँ के बारे में ऐसा। सोशल तो सामाजिक व्यवहार होता है, सांसारिक व्यवहार होता है, तो उसमें सब रिलेटिव्स होते हैं, तो मिनिमम है, लेकिन वो मेन नहीं, ये मेन ऐसा। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये मेन। और अनुभूति से, शब्द बुद्धि से नहीं। ज्यादातर लोग शब्द बुद्धि से होते हैं, ये प्रकाश से है, अनुभूति से, ये प्रैक्टिस। दूसरे नहीं जान सकते हैं, हम ही जान सकते हैं। दूसरे सब समझे कि मैं शब्द बुद्धि से जो बोलता हूँ वो यहाँ कुछ नहीं, समझाते हैं। वो बोलते नहीं, बताते नहीं, कभी अनुभव हो जाता है क्या है कि नहीं। कोई शब्द बुद्धि से खाली ऊपर ऊपर से बोलता है, वो भी वो अंदर कितना है वो सब ज्यादा होता है, ये खाली ऊपर का ही होता है, उसमें वही यही पूरा होता है, ऊपर का कुछ नहीं होता है। समझते हैं तुलसी प्रभु? एग्जैक्ट, वो बराबर पहचान सकते हैं। सुशील प्रभु के बारे में हमने ऐसा सोचा था, एक ऋषि है, वो ऋषि है। सुशील प्रभु के बारे में हमने ऐसा सोचा था। कैसा? वो ऋषि है, ऋषि प्राचीन। कैसे है? ऋषि प्राचीन ऋषि का ऋषि मुनि, प्राचीन ऋषि। ऐसा देखो, हमको मालूम नहीं, लेकिन उसका अनुभव। तो ऐसे कैसा हुआ? सही है, ऐसा ही। वो कैसे? अंदर ही ऐसा होता था। देखो, ये शब्द तो इनके अंदर से आया, एग्जैक्टली। अंदर से ऐसा कैसे हुआ? किस लक्षण से? अंदर से ये पता चल जाता है, उसका आत्मा, उसका हृदय रह से कोई होता है, नहीं? सही है। नहीं तो ये लाभ मिल ही नहीं सकता, साक्षात है ना। शब्द बुद्धि वाले का तो कुछ नहीं, उसको शांति नहीं होती है। जो बोलता है ना, ऊपर ऊपर चला होता है, अंदर से हृदय में, उसके पास हृदय नहीं होता है, भाव नहीं होता है ना, तो खाली शो करता है ना, बताता है मैं बस हम तो चिदाकाश में ही रहते हैं, बोल देगा। नहीं, चिदाभास भ्रांति पूरी दिखती है। प्राचीन ऋषि बोले ना, सही है। वो तो साथ में आना पड़ता है ना भाई, कोई तो। अभी एग्जैक्ट है कि नहीं? तो ठाकुर भक्तों को बोले ना, ये विवेकानंद, उसका नाम नरेंद्र आते ना, तो नरेंद्र, ये तो मैंने उसको पहले ही देख लिया है, जो अपना दर्शन बताया, जो अनंत चैतन्य प्रकाश में सप्तर्षि बैठे हैं, और अनंत में से बालक का अवतरण हुआ, और एक ऋषि को गले में हाथ लगा के, मैं जा रहा हूँ पृथ्वी पर, आप साथ में आएंगे? तो स्मित करके ऐसे खाली स्मित किया है, यस में, तो वो नरेन है। ऐसा है ना? है वचना में अंदर है, कथा में। वो बालक थे, वो ईश्वर का अवतार माने, ईश्वर माने ठाकुर, ऐसा। वो
सप्तऋषि के एक अंश थे, अंश अवतार। ठाकुर कल्पतरु है। मैंने रामकृष्ण लास्ट में गले के दर्द की सारवार के लिए कलकत्ता में रखे ना, ऐसा वो कैसे उद्यान काशीपुर उद्यान काशीपुर उद्यानवाटी। तो एकदम हड़पिंजर हो गए थे, चावल का दाना और पानी का बूंद भी गले में के नीचे नहीं जा सकता, अपनी पथारी में से खिसक भी नहीं सकते। लेकिन 1 जनवरी थी लास्ट ईयर उसका 50 इयर्स में, फिर देश शांत होने वाला था तो खुद नीचे आ गए। तो बोले ठाकुर को अच्छा हो गया भाव समाधि में। और फिर सब भक्त आए गए, पैर में पड़े, कोई साष्टांग ऐसा, किसी को स्पर्श किया, किसी को पैर से छाती पर में स्पर्श किया, किसी को सर में हाथ पे ऐसा। तो सबके अपने इष्ट का दर्शन हो गया, अनुभूति। तो उसको ठाकुर कल्पतरु बोलते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो आप इच्छा करो तो फलित होती है ना, तो सबका अपना जो इष्ट दर्शन था, तो उसका ठाकुर कल्पतरु ऐसा 1 जनवरी। वो लोग हमने प्रसाद पाया उस जगह में, ब्रह्म खिचड़ी बनती है, लाइन लगती है प्रसाद लेने के लिए। ये साक्षी मानो है ना, ठाकुर कल्पतरु। आप वो जगह नहीं गए होंगे नहीं, काशीपुर उद्यानवाटी गए ना, दक्षिणेश्वर बेलू मठ। हमने माँ शारदा देवी के करीब 5 महात्माओं के उसके डायरेक्ट डिसाइपल, जो बालक अवस्था में माँ शारदा देवी से दीक्षित हुआ, और हमने दर्शन किए तब अबव 85 होंगे। तो 5 महात्माओं के दर्शन किए डायरेक्ट के, माँ के डायरेक्ट शिष्य। तो सब बालक जैसे ऐसा। तो ये अनुभूति है, ये बातें नहीं है ऐसा। शो तो सब करते शब्द बुद्धि से, प्रैक्टिकल नहीं होते वास्तविक। रामकृष्ण कहते हैं भाव, ऐसा भावग्राही जनार्दन, ऐसा भाव में ही भगवान है। जैसा भाव वैसा लाभ, ऐसा भाव अभी दुर्लभ है। अभी पैसे और भोगों का भाव बढ़ गया है, भौतिकता विलासिता का भाव बढ़ गया है। शो, कृत्रिमता, औपचारिकता, आडंबर, बस मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कोई कुछ नहीं है। अहंकार, ईगो, ये सब होता है नहीं। राग द्वेष, देखा देखी, चर्चा चर्ची, कंपैरिजन कंपटीशन है ये। जिसके हृदय में भगवान का संपूर्ण भाव होता है ना, उसके इस दुनिया की कोई चीज की जरूरत नहीं होती। और दुनिया की सब जो माया, जो जिसको सब कुछ होती है ना, भगवान बोला मैं कैसे इसमें आऊं, जगह तो होनी चाहिए, ऐसा ठाकुर बोलते थे। उसके हृदय में अंदर जाने को प्रवेश करने गया तो सीधा बाहर आ गया। अभी इतना डर्ट है उसमें, कैसे उसमें मैं रहूं, नहीं समझे? ऐसा है ना, ऐसा नहीं है। मैं उसके हृदय में प्रवेश करने गया, वापस आ गया। उतनी मलिनता अंदर होती है तो कैसे अंदर जाओ? कितना अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सब भ्रांति है ना, ऐसा नहीं है। ठाकुर कल्पतरु हो गए आज, हो गया अभी झाड़ दो, सब ले लो। तो जनवरी 1886, 1 जनवरी, 50 years